इसी तरह से उठवा रहा है, खुद भी देखिए। तो आप सोचिए, ये 21वीं सदी में वर्ष 2024 में हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है। वो देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, वो देश जो विकसित भारत बनने का सपना देखता है, तो आप सोचिए, क्या ऐसे हम विकसित भारत बनेंगे? क्या ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? हमारे देश में बहुत सारे लोग इस घटना को हिंदू धर्म और भगवान भोलेनाथ से भी जोड़ रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि ये बाबा अपने नाम के साथ भोले बाबा शब्द का इस्तेमाल करता है। इस बाबा का पूरा नाम है नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा, और इस नाम से ऐसा ही लगता है कि इस बाबा का संबंध भगवान भोले बाबा से है और ये हिंदू धर्म को मानने वाला बाबा है। जबकि सच ये है कि इस बाबा का भोलेनाथ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, और ये बाबा भगवान भोलेनाथ के नाम का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहा था। ये बाबा खुद अपने प्रवचनों में कहता है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मिटाने के लिए अवतरित हुआ है और ये हिंदू धर्म में जातियों का विनाश करने आया है और ये एक अलग धर्म की स्थापना करेगा जिसमें मानवता सर्वोपरि है। इसके अलावा ये खुद को संपूर्ण ब्राह्मण बताता है और कहता है कि उसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत है और वो हमेशा के लिए इस भूलोक पर है। और ये बाबा अपने हर प्रवचन में खुद को हिंदू धर्म से अलग बताता है और अपने अलग संप्रदाय की बात करता है। यहाँ पर आपको नोट करना ये भी चाहिए कि जितने भी बाबा आप देख रहे हैं या बड़े बड़े धर्म गुरुओं को आप देख रहे हैं, ये धर्म से ऊपर उठकर अपना एक अलग संप्रदाय बना लेते हैं और इनके संप्रदाय के जो लोग हैं वो इन्हीं को भगवान मानते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की तस्वीर और मूर्तियों को अपने घर पर लगाते हैं और फिर वो भक्त ऐसे कट्टर भक्त बन जाते हैं इनके कि अगर सरकार भी इन पर हाथ डालना चाहे, कोई एक्शन लेना चाहे, तो ये भक्त तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, इस आदमी के नाम में भोले बाबा शब्द का कैसे दुरुपयोग हो रहा है और लोग सोचते हैं कि ये कोई ऐसा बाबा है जो भगवान भोलेनाथ के नाम पर चमत्कार दिखाता है, जबकि सच ये है कि इस बाबा का भगवान भोलेनाथ से कोई संबंध नहीं। और इस बात को आप खुद इस बाबा की कुछ बातों से समझ सकते हैं। हम कोई साधु संत महात्मा बाबा साहबा तो ही नहीं, न हम कोई कथावाचक हैं, न उपदेशक हैं, कहीं पर भी हम कोई प्रवचन करने नहीं जाते हैं। यहाँ भी कोई प्रवचन नहीं। 18.5 वर्ष की आयु में लगभग नौकरी मिल जाती है, पुलिस विभाग में ज्वाइन किया, नौकरी भी की, पढ़ाई लिखाई भी करते रहे। लगभग 20-21 साल लगातार आयोजन पर सरकार के पक्ष से जुडिशियरी न्यायालय में भी कार्य किया। सीनेटरी से लगातार 3 प्रमोशन। आप समझ सकते हैं सरकारी खजाने से कितना धन मिलता होगा। मेरे आज भी आए पेंशन के बतौर आज भी मिल रहा है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये नाम न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, हमेशा कांधाम रहता था। कांधाम है और कांधाम रहे। हमारे यहाँ
कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कोई बीमारी नहीं। आप ये भी देख रहे हैं नारायण साकार हरि के दर पर स्पष्ट आप लोगों को उजागर किया गया है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। अगर हमें कोई मार मार के भी आध्यात्मिक में लाता, जब तक तन में प्राण होते हम आध्यात्मिक में कदम नहीं रख सकते थे। ये नारायण साकार हरि का अभियान है, हमारे आध्यात्मिक नहीं। नारायण साकार हरि परमात्मा जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। ये दुनिया का कुछ चक्कर है, ये दिमाग में रख लेना। तो बाबा कहता है कि मैं ब्रह्मांड हूं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं ब्रह्मांड हूं, और ये खुद को संपूर्ण ब्रह्मांड बताता है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, उसका ना आरंभ है ना अंत है। सोचिए ये बाबा कितना चालाक है कि भगवान भोलेनाथ के नाम का दुरुपयोग करके अपनी दुकान चला रहा था, और इसने अपने बारे में 4 बड़े अंधविश्वास लोगों के बीच फैलाए हुए थे। पहला, इस बाबा के आश्रम में एक ऐसा हैंडपंप लगा हुआ है जिसके पानी से सारी बीमारियां और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, ये बाबा अपने भक्तों को एक ऐसी काली चाय बनाकर पिलाता है जिससे भक्तों की गंभीर बीमारियां तुरंत ठीक होती हैं। तीसरा अंधविश्वास, इस बाबा की उंगली पर चक्र दिखता है, और जो लोग इस चक्र को देख लेते हैं उनका नसीब बदल जाता है। और चौथा अंधविश्वास ये बाबा मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार इसने एक लड़की को जिंदा करने का दावा करके उसके शव को अपने आश्रम में 2 दिनों तक रखा था, लेकिन तब वो लड़की जिंदा नहीं हो पाई थी, और इस मामले में पुलिस ने इस बाबा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। और ये बाबा कितना बड़ा पाखंडी है, इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से आज समझ सकते हैं, जो हमने इस बाबा के आश्रम से आपके लिए तैयार की।